हेलो व्यूअर, आज का टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता यानी महिलाओं में जागरूकता और अशिक्षित व्यक्तियों में जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को आप लोगों तक ला रहा हूं, क्योंकि हमारे समाज में महिला शिक्षित होगी, महिला जागरूक होगी तो समाज तरक्की करेगा। इसीलिए आज एक टॉपिक है महिला स्वयं सहायता समूह। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह, यानी अपना ग्रुप, अपना सहायता, अपना समूह, यानी सब कुछ अपने लिए, है ना। इसका शुरुआत 1992-93 में किया गया था और इसका जो आंकड़ा था 1993-94 में 500 समूह बना के इसे राष्ट्रीयकृत बैंकों तक जोड़ने का प्रावधान था। लेकिन 1994 में यहाँ तक लक्ष्य रखा गया था 500 और यहाँ कर दिया गया 650, यानी समूह बन के भारतवर्ष में पूरा 93-94 में 650 समूह बन गया। ये समूह बना के कहाँ, ऐसा नहीं कि सुबह में देखिएगा आप, संडे के दिन में 10 रुपया 20 रुपया कोई कुछ ग्रुप का जो अलग अलग उसका ढांचा है बनाया हुआ है, उस आधार से महिलाओं लोग पैसा को जमा करते, इकट्ठा करते हैं। उससे तो कोई सहायता नहीं हो सकता है, लेकिन वो एक समूह बनाने का एक लक्ष्य है ना, उसको एक साधन है, सोर्सेस है। तो खास तौर से ये इसका संबंध है डायरेक्ट बैंकों से, है ना। क्यों इसको किया गया, यानी सबसे पहले अपना सहायता, अपना ग्रुप और अपने लिए, सब कुछ अपने लिए है यह, है ना। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में हर संडे के दिन आप लोग देखते होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अपना समूह बना के इकट्ठा होती है, अपना जो समस्याएं होती हैं सबसे पहले उस पर समस्या पर चर्चा करके और अपना जो वित्तीय जो संगठित है संरचना उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने चर्चा करते हैं महिला लोग, है ना। तो इससे क्या होता है, समाज का हर समस्या उन महिलाओं तक पहुंच पाती है। जिसके पास समस्या नहीं है उसके पास भी पहुंच पाता है और फिर जिसके पास है उसके पास भी समस्या, यानी समस्याओं का आदान प्रदान होता है, चाहे फाइनेंशियल संबंधित समस्या हो या अन्य प्रकार की समस्या हो, है ना। समस्या को हल करने के लिए महिला ग्रुप एक समूह बना के बैठते हैं संडे के दिन, और वही है ना। तो सबसे पहले आज इसका ऑब्जेक्टिव बताता हूं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, इसको क्यों भारत में स्थापित किया गया 1992-93 में, इस समूह को बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों। सबसे पहले महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, सबसे पहले महिला सशक्तिकरण, है ना, इसको शॉर्टकट में समझ सकते हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसको बोलते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा कैपिटल फ्लो को बढ़ावा देने के लिए, यानी पूंजी निर्माण को, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी की समस्या है। कहा जाता है भारत एक गांव का देश है, और सबसे पहले गांव को विकास करने के लिए क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योग को विकास करने के लिए पूंजी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कैपिटल फ्लो जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बढ़ावा होगा तब तक ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी का प्रवाह को बढ़ाए बिना विकास की गति को कभी नहीं जा सकता है ना। तो इसीलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव है कैपिटल फ्लो को, इंक्रीजिंग ऑफ कैपिटल फ्लो इन द रूरल एरियाज। हम इंग्लिश में कह सकते हैं, अगर किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं, है ना, इंग्लिश में इस तरह का। फिर तीसरा पॉइंट में आ गया टेक्निकल, इसको कह सकते हैं न्यू इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द रूरल एरियाज, है ना। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में नई कुछ आविष्कार होते हैं, यानी कहा जाता है हमारा देश में सब कुछ है लेकिन टेक्नोलॉजी कमी है, पूंजी कमी है। तो जाहिर सी बात है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि गांव घर में संघर्ष करने वाले लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं लेकिन पूंजी के अभाव में कुछ कर नहीं पाते हैं। इसीलिए नया टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए ये समूह भी काम कर रहे कहीं ना कहीं पर, है ना। तो ये था तीसरा पॉइंट। फिर चौथा पॉइंट में आप आ सकते हैं समाज को संगठित करने के लिए, यानी कि हर समाज, हर वर्ग के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, आदिवासी, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो इसका ऑब्जेक्टिव था समाज के हर महिलाओं को, हर वर्ग की महिलाओं को एक संगठित होकर एक स्थान पर अपना चर्चा करके और देश को संगठित करना, यह था इसका ऑब्जेक्टिव। अब इसका देखिए कहाँ तक इसका सफलता प्राप्त हुआ और कैसे कैसे काम करेगा, ये सारा
टॉपिक एक ही वीडियो में संभव नहीं है, अगर वीडियो में रिएक्शन आए तो मैं और इस पर चर्चाएं करूंगा, है ना। तो इसका संबंध बैंकों से है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुआ, यूनियन बैंक हुआ, तरह तरह का जो क्या कह सकते हैं उसको, रीजनल रूरल बैंक उसको बोलते हैं, फिर आपका पंजाब नेशनल बैंक, इंडोसैंड बैंक, यूनाइटेड बैंक, यानी तरह तरह का जो छोटे छोटे बैंक है भारत में जो राष्ट्रीयकृत हैं, ये बैंक से ये समूह जुड़ा हुआ है और महिलाओं को समय समय पर ऋण मुहैया कराता है बैंक, है ना। क्यों? क्योंकि आजकल के लोग, महिला सबसे ज़्यादा भागीदारी निभा रही है, क्योंकि पुरुष तो आजकल जानते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हड़िया दारू पी के कर्ज निकाले, हड़िया दारू पीने में मस्त है, तो इससे क्या होता है, ऋण सही स्थानों पे नहीं पहुंच पाता। इसीलिए महिला को कहा जाता है संरक्षित करने वाली इंसान होती है महिला, इसलिए महिलाओं के हाथ में ये ऋण दिया जाता है ना। तो इसका ऋण यानी 1% है, सबसे न्यूनतम ब्याज दर पर अगर कोई ऋण है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का ऋण है, कर्ज है। केसीसी है 3% का और अन्य प्रकार का कर्ज है, लेकिन बहुत हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण से ऋण प्रोवाइड जनता तक आसान किस्तों में नहीं हो पाता है ना। इसीलिए भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को विकास करने के लिए एकदम 1% ऋण, 1% ब्याज दर पर ऋण प्रोवाइड कराता है। यानी सबसे पहले अगर 10,000 लेते हैं आप महिला ग्रुप से, तो आपको केवल 550 के समथिंग आपको कर्ज चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट यानी मूलधन इंटरेस्ट, यानी 10,550 रुपया आपको पे करना है, 10,550 रुपया आपको। तो देखिए यानी किस तरह से ये है ऋण प्रोवाइड, पहले 100 रुपया, फिर 90 रुपया, फिर 80 रुपया, फिर 70 रुपया, फिर 60 रुपया, फिर 50 रुपया, फिर 40 रुपया, फिर 30 रुपया, फिर 20 रुपया, फिर 10 रुपया। ये महिला ग्रुप जो महिला होगी एकदम आसान से समझ सकती है, तो यही है एकदम, है ना। यानी पहले 1000 में इतना, फिर 900 में इतना, यानी 1% आपको ब्याज पे करना है ना। तो आज का वीडियो में बस यही इतना ही। थैंक यू।